अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ियाउर रहमान। नाज़रीन, कुदरत बाज़ लोगों को बहुत पुरकशिश शख्सियत देकर भेजती है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें यूसुफ सानी कहा जाता है। दुनिया की तारीख में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। उनके बाद अगर किसी को खूबसूरत कहा गया तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। ये कुदरत का इनाम है। बाज़ दफा कुदरत कई लोगों को बहुत ज्यादा तवानाई दे देती है। उनमें इतनी ज्यादा तवानाई होती है कि उनके आगे काम छोटे रह जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब आप मुंतखब करते हैं कि आपको क्या करना है, आप अपनी सारी तवानाई उस पर लगा देते हैं और बाकी लोगों से कई गुना आगे निकल जाते हैं। कोशिश करके अपना वो काम तलाश कीजिए जिसके लिए आप पैदा किए गए हैं। अगर ना मिले तो अल्लाह ताला से दुआ मांगे। जिसके पास तवानाई ज्यादा होती है उसे ज्यादा टक्कर मारनी पड़ती है। चलती चीज का ज्यादा डर होता है क्योंकि वह कहीं भी टकरा सकती है। अगर सिमत हो, मंसूबा बंदी हो तो तवानाई वाला फर्द दूसरे से आगे निकल जाता है। डफर को कभी टेंशन नहीं होती, वो तो जिंदा रहते हुए भी मौत के इंतजार में रहता है। अकल व फहम और तवानाई रखने वाला बहुत बेचैन रहता है क्योंकि उसे एहसास या अदराक होता है कि मुझे जिंदगी एक बार मिली है, इसमें मैं बहुत कुछ कैसे कर जाऊं। माय डियर फ्रेंड, हम हरदम साजगार हालात के इंतजार में रहते हैं। साजगार हालात तो नबियों को भी नहीं मिले। दुनिया में साजगार हालात नहीं है। इस दुनिया में पौधे को जमीन से निकलने के लिए भी जमीन का सीना चीर कर निकलना पड़ता है। जब भी आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे सारी दुनिया आपको पागल कहेगी। आपका काम यह है कि दुनिया की परवाह किए बगैर आगे निकल जाएं। ये बहुत बड़ी बात होगी जब आप अपने मकसद पर अपनी तवानाई इस्तेमाल करेंगे तो सुकून में चले जाएंगे, और अगर इसको रोक कर रखेंगे तो ये आपको तंग करती रहेगी। माय डियर फ्रेंड, कीमत अदा कीजिए। एक सूरत हाल को लोग कबूल नहीं करते, जबकि एक सूरत हाल में आप वक्त की जरूरत बन जाते हैं। जो लगा रहता है उसके लिए सारी ना हाँ में बदल जाती है। आप सर झुकाए नई मंजिल की तरफ चलते जाएं। इस चीज की परवाह छोड़ दीजिए कि लोग क्या कह रहे हैं या क्या कहेंगे। अपनी मंजिल का फोकस रखिए। एक दिन आप सर उठाएंगे तो जमाना आपके साथ होगा। शर्त ये है कि आप लगे रहें। हमारे साथ अक्सर मसला ये होता है कि हम में अक्सर लोग ये कीमत अदा करने को कोई तैयार नहीं होता। हम दूसरों की बातें सुनते हैं और ना उम्मीद होकर बैठे रहते हैं। ये नाकाम लोगों का उतीरा है। माय डियर फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाता हूँ। 3 मेंढक इकट्ठे जा रहे थे और अचानक फिर कुएं में गिर गए। उन्होंने कुएं से निकलने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरे मेंढक इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। तमाम मेंढक ये बात कर रहे थे कि कुआं बहुत गहरा है, इसमें से निकलना नामुमकिन है। कुछ देर की मेहनत के बाद 2 मेंढक थक हार गए और नीचे रह गए, लेकिन वहीं पर एक मेंढक मुसलसल कोशिश में लगा रहा। आखिरकार वो बाहर आ गया। बाहर मौजूद मेंढकों ने उससे पूछा, तुम कैसे बाहर आ गए? वो उनसे कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यानी उसे बाहर मौजूद मेंढकों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जिंदगी में जो सबकी सुनता है और उन्हें खुश करने की कोशिश करता है उसे मुनाफिक कहा जाता है। इस मुनाफिकत से बचें। अपने मकसद, अपने काम में जुटे रहें। माऊन लोग ही जन्नत बनाते हैं। हिंदुस्तान उस दिन जन्नत बनेगा जब हम एक दूसरे को देना शुरू कर देंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ मांगते हैं कि मालिक मेरी काविशों को कबूल फरमा, जबकि अक्सरियत दाल रोटी के चक्कर में लगी होती है। लिहाजा आप उन छोटे छोटे झगड़ों से निकलकर किसी बड़े मकसद के तहत जिंदगी गुजारिए। मेरा बड़ा फेवरेट जुमला है, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी।